मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। जब पाप अनाचार यहाँ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ऐसी आपदाएं आएंगी। देवभूमि को देवभूमि बनाए रखें, यहाँ धार्मिक पर्यटन चलाएं। आपने देखा धराली की जो आपदा आप देखेंगे तो सारी आपदा वहां पर आई है जहां पर हमने होम स्टे तैयार करे, होटल्स तैयार करे और उत्तराखंड को पर्यटन स्थली बनाने का प्रयास किया। जबकि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन की स्थली है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ धार्मिक पर्यटन चलना चाहिए और ये 12 मास चलना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड का तो आपको सही बात है कि उत्तराखंड की देवभूमि, यहाँ प्रत्येक देवताओं ने अपनी लीला करी है। भगवान राम की तपस्थली है, लव कुश की जन्मस्थली है, यहाँ पर राहु का सिर गिरा था, यहाँ पर सूर्य मंदिर है पलेठी का, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर हमारे उधर भी है, कुमाऊं मंडल में भी है, यहाँ पर हमारा बैजनाथ है, यहाँ हमारा चार धाम है, यहाँ पर गंगा जमुना सरयू का उद्गम स्थल है। तो आप इस देवभूमि को जब पर्यटन स्थली बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी आपदाएं आती रहेंगी। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन और यहाँ की परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए। आज पूरे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पूजन परंपरा ही समाप्त हो गई। और ऐसा मैंने थोड़ा बहुत जाना है कर्मकांड के विषय में भी कि जैसे आप शिवार्चन कर रहे हैं, आपने शिवार्चन किया, लेकिन उसमें लिखा है कि शिवार्चन के पश्चात आपको गाय के गोबर का उपला, गोसा या फिर आग किसी वस्तु में लेकर के और उसके ऊपर देसी गाय का घी डाल करके जब तक आप उसकी धूप नहीं करते हैं तब तक वह पूजन पूर्ण नहीं होता। और आप देखेंगे कि आज से 20 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व हमारी माताएं यही पूजन करती थी। हमारे घर में कभी धूप नहीं आई, हमने कभी धूप नहीं खरीदी, बहुत बाद में हमारे यहाँ धूप आने लगी। मेरी पूजनीय माता जी यदि माखन भी निकालती थी, माखन निकालने के बाद एक करछी पे अंगार लाती थी, उसमें थोड़ा सा माखन डालती थी, उसी की धूप सबसे पहले जिस बर्तन पे माखन निकला उसको देती, फिर सब पूरे घर में चली जाती। आज हमारा जो पूजा का जो तरीका है वो परिवर्तित हो गया है। आज हम लोग अनेक ऐसे संप्रदायों कहूंगा या ऐसे गुरुओं से जुड़ गए हैं जिन्होंने आपको कुल देवी का पूजन छुड़ा दिया, कुल देवता का पूजन छुड़ा दिया। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में विशेषकर अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो प्रत्येक गांव के पास उसका खेड़ा होता है, क्षेत्रपाल देवता। और अगर पहाड़ में जाएं तो वहां मंडला होता है, उसे मंडला कहते हैं। और 2 देवता प्रसिद्ध हैं वहां, नागराजा, और एक नागराजा देवता है और एक देवता जो है नरसिंह है। और ये देवता इनके मंडले यानी जो प्राचीन काल में पत्थर से चिने हुए इनके वो होते थे और ये वहां के रक्षक थे और हम समय पर इनका पूजन करते थे। अब समस्या क्या आई कि इस सोशल मीडिया के समय में हमने अपने देवताओं का पूजन बंद कर दिया या उनके तरीके बदल दिए। नई पीढ़ी को कुछ पता नहीं है। अगर आपसे कहें कि उत्तराखंड में बसंत पंचमी को किसका पूजन होता है तो आपको भी नहीं पता और आपका जो पिता है उसको भी नहीं पता। उत्तराखंड में बसंत पंचमी के दिन जो पूजन होता था वो होता था वोडा देवता का। अब वोडा क्या था? वोडा जो है 2 भाइयों को या 2 व्यक्तियों के खेत को बीच में बांटने वाला जो पत्थर होता था, जो पत्थर लगाया जाता था उसे ओडा कहते थे। और बसंत पंचमी के दिन ही सारे बीज निकाल दिए जाते थे। जितने आगे बोने वाले बीज हैं वो सारे बीज बो दिए जाते थे। उस समय किसान के हथियारों का पूजन होता था, कुदाल का पूजन होता था, दांती का पूजन होता था, हल का पूजन होता था। तो हमारा जो कहना है कि आपने अपनी संस्कृति को भुलाया और ये सब तब रुकेगा जब उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लागू होगा। यदि 5th शेड्यूल लागू नहीं हुआ तो उत्तराखंड की संस्कृति समाप्त हो जाएगी और ऐसी आपदाएं आती रहेंगी। क्योंकि जो हमारे लोकल देवता हैं,
आप लोकल कह लें, जो हमारे यहाँ के इष्ट देवता हैं, जो हमारे ग्राम देवता हैं। जैसा आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी में हमारे देवता ने चमत्कार दिखाया, कितने दसियों दिन बाद वो मजदूर सही सलामत बाहर निकले, और सरकार को, जो वैज्ञानिक हैं, कंपनियों को बौखनाग का मंदिर तुरंत बनाना पड़ा। बौखनाग देवता हमारे नाग देवता है। उत्तराखंड में भी शायद ही किसी ने उनका नाम सुना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो आपदाएं हैं, इनका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपने उत्तराखंड को पर्यटन स्थल बना दिया। दिल्ली वालों की 2 दिन की छुट्टी मिली, सीधे बद्रीनाथ पहुंच, सीधे फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं। और जो आपने हमारे ये होम स्टे बनाए, इन होम स्टेयों में आप जाइए, आप देखिए, वहां आपको वेफर्स के पैकेट मिलेंगे, वहां आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें मिलेंगी। जो होम स्टे होता है उसमें क्या होता है कि जो आज हमारे घर में बना है वही अतिथि खाए, भले उसके बदले वो हमें पे करता है, लेकिन जो हमारा लोकल उपज है वो खाए। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि उत्तराखंड में जो ये आ रहे हैं, ये लोग हमसे एक वेफर्स का पैकेट तक नहीं खरीद रहे। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, और जिस चीज के लेके अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव नहीं पड़ा, साथ ही साथ हमने अपनी लोकल संस्कृति का कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि उत्तराखंड को धार्मिक स्थली बनाइए, उत्तराखंड को देवभूमि बनाइए। देवभूमि मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड की सरकार ने कहा है। जैसे आप उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो नारसन बॉर्डर के पास एक बढ़िया बोर्ड लगा हुआ है कि देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो जो ये देवभूमि उत्तराखंड का बोर्ड या तो सरकार हटा दे, वरना इसको पर्यटन स्थल बनाने से रोके। ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। धार्मिक पर्यटन जी बरके, जिसको शिव का स्थान देखना हो शिव का देखो, जिसको विष्णु का स्थान देखना हो विष्णु का देखे। और यहाँ पर राम के ओरिजिनल चरण चिन्ह है जो वास्तविक हैं। यहाँ लक्ष्मण की तपस्थली है, यहाँ भरत की तपस्थली है। तो ये एक उत्तराखंड, चाहे आप देखें, यहाँ शिव परिवार के स्थान हैं। आप उत्तराखंड को जो है इससे पर्यटन स्थल न बनाएं, धार्मिक पर्यटन यहाँ पर हो, लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर आए, उनके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी ये आपदाएं रुकेंगी। अन्यथा ये आपदाएं जिस प्रकार से ये सरकारें कर रही हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़, उत्तराखंड के पहाड़ों को काटा जा रहा है प्रकृति के नाम पर, और पर्यावरण विदों की राय के खिलाफ जाकर के सड़कों को अत्यधिक चौड़ीकरण किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड के लिए घातक है, हमारे पहाड़ों के लिए घातक है, हमारे पर्वत देवता के लिए घातक है, हमारे यहाँ के मूल निवासियों के लिए घातक है। तो उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन बनाया जाए, और धार्मिक पर्यटन का ही हम यहाँ जो है प्रचार प्रसार करें। और इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग धराली और थराली दोनों जगह के आपदाओं में काल कवलित हुए, उनको मेरी श्रद्धांजलि। और उत्तराखंड के प्रत्येक निवासी से यही निवेदन है कि अपने आध्यात्मिकता को बनाए रखें, उत्तराखंड की देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखें। और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमको यदि किसी का बहिष्कार भी करना पड़े तो हम बहिष्कार करें, आने वालों का बहिष्कार करें। जो हमारी देवभूमि को, आप ऋषिकेश से ऊपर चले जाइए, गंगा के तट पर आपको दिखेगा कि गोवा यही है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मुंबई का बीच यही है। उत्तराखंड की देव संस्कृति को आप अगर जो है तिरस्कृत करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जो लोक देवता हैं वो ऐसा ही विनाश लीला करते रहेंगे। इसलिए देवता प्रसन्न हो, उत्तराखंड देवभूमि की जय हो, उत्तराखंड देवभूमि सदैव प्रसन्न रहे। इसी के साथ ओम नमो नारायण।